औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुख्तियार फरीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेसन है वो इंग्लिश फास्टर न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैराग्राफ नंबर 3 और 4 की हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। तो देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन। पैराग्राफ नंबर 3 पहले करते हैं। देखते हैं कि डिस्पाइट द चैलेंजेस, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, द चैलेंजेस मुश्किलात, मुश्किलात के बावजूद, ऑफ ऑर्फनहुड यतीमी की, डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ ऑर्फनहुड यतीमी की मुश्किलात के बावजूद, ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रीव परवान चढ़े इनटू अ यंग मैन और जवान हुए, ऑफ अ मैन एक्सेप्शनल कैरेक्टर, गैर मामूली किरदार के हामिल इंसान की हैसियत से। दोबारा देखना है। डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ ऑर्फनहुड यतीमी की मुश्किलात के बावजूद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रीव इनटू यंग मैन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवान चढ़कर जवान हुए, ऑफ एक्सेप्शनल कैरेक्टर गैर मामूली किरदार के हामिल इंसान के तौर पर। अब इसकी बामुहार ट्रांसलेशन देखते हैं। यतीमी की मुश्किलात के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गैर मामूली किरदार के हामिल इंसान की हैसियत से परवान चढ़े। उसके बाद है ही वाज नोन, वो मशहूर थे, वो जाने जाते थे, फॉर की वजह से, फॉर मीन यहाँ पे की वजह से, हिज ट्रूथफुलनेस अपनी सच्चाई की वजह से, ह्यूमिलिटी आजी की वजह से, जेनरासिटी सखावत की वजह से, एंड सेंस ऑफ जस्टिस और एहसास से इंसाफ की वजह से या एहसास से अदल की वजह से, जो भी कर रहे हैं। दोबारा देखिएगा। ही वाज नोन, वो मशहूर थे, फॉर की वजह से, हिज ट्रूथफुलनेस अपनी सच्चाई की वजह से, ह्यूमिलिटी आजी की वजह से, जेनरासिटी सखावत की वजह से, एंड सेंस ऑफ जस्टिस और एहसास इंसाफ की वजह से। अब इसके बामुहार ट्रांसलेशन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्चाई, आजिजी, सखावत और एहसास इंसाफ की वजह से मशहूर थे। अगला सेंटेंस है हिज इंटरएक्शंस, आपके मामलात, इंटरएक्शन में लेन देन, मेल जोल, मामलात, रिफ्लेक्टेड अकासी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेल जोल अकासी करते थे इंटेग्रिटी सच्चाई की, एंड जेंटलनेस और शराफत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात ईमानदारी और शराफत की अकासी करते थे, एंड ही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंगेज्ड मसरूफ रहे, दाखिल हुए यहाँ पर भी कर सकते हैं, या मसरूफ अमल रहे, इन ट्रेड तिजारत में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत में, कारोबार में मसरूफ अमल रहे। कैसे रहे? विद एनेस्टी ईमानदारी के साथ, एंड फेयरनेस और इंसाफ पसंदी के साथ या अदल के साथ, जो भी कर ले। दोबारा देखना है। हिज इंटरएक्शंस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात, रिफ्लेक्टेड अकासी करते थे इंटेग्रिटी सच्चाई की, एंड जेंटलनेस और शराफत की, एंड ही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंगेज्ड मसरूफ अमल रहे, इन ट्रेड तिजारत में, विद ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ, एंड फेयरनेस और इंसाफ पसंदी के साथ। अब इसकी बामुहार ट्रांसलेशन देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात ईमानदारी और शराफत की अकासी करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत में ईमानदारी और इंसाफ पसंदी के साथ मसरूफ अमल रहे। उसके बाद है दीज क्वालिटीज, इन खूबियों ने, अर्ड हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हासिल की, इन खूबियों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुई, यूं भी कर सकते हैं, यूनिवर्सल आलमगीरी, रिस्पेक्ट, एहतराम। इन खूबियों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमगीर एहतराम हासिल हुआ, अमंग दी पीपल ऑफ मक्का, मक्का के लोगों के दरमियान या मक्का के लोगों में से,
हु जिन्होंने बेस्टोड अता किया हिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेस्टोड अपॉन जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए, द टाइटल्स अलकाबात जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलकाबात से नवाजा। कौन से अलकाबात? अल सादिक, अल सादिक का, एंड अलमीन और अलमीन के। दोबारा देखना इसको। दीज क्वालिटीज इन खूबियों की वजह से या इन खूबियों ने अर्ड हासिल की हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यूनिवर्सल आलमगीरी, रिस्पेक्ट, एहतराम या आलमगीर एहतराम। इन खूबियों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमगीर एहतराम हासिल हुआ अमंग दी पीपल ऑफ मक्का, मक्का के लोगों में से या मक्का के लोगों के दरमियान। अब इसकी पहले यहां तक ट्रांसलेशन करेंगे। इन खूबियों की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के लोगों में से आलमगीर एहतराम या आलमगीरी एहतराम हासिल हुआ। हु बेस्टोड अपॉन हिम जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा, द टाइटल्स ऑफ अल सादिक एंड अल अमीन जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल सादिक और अमीन का लक़ब दिया या नवाजा। अब इसकी बामुहार ट्रांसलेशन देखेंगे। इन खूबियों की बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के लोगों के दरमियान आलमगीरी एहतराम हासिल हुआ जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से नवाजा। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 है हमारे पास। सेवरल इवेंट्स, कई वाकयात, सेवरल मीन मैनी, इवेंट्स वाकयात, इंसिडेंट्स, कई वाकयात फ्रॉम हिज अर्ली एडल्टहुड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई शबाब, एडल्टहुड जवानी को कहते हैं, शबाब कह सकते हैं। सेवरल इवेंट्स, कई वाकयात फ्रॉम से हिज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्ली इब्तदाई अवाइल एडल्टहुड जवानी के या शबाब के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई जवानी के, इब्तदाई शबाब के बहुत से वाकयात इलस्ट्रेट वाजे करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट को कहते हैं, वाजे करते हैं हिज नोबल करेक्टर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला किरदार को, एंड कंसर्न और परेशानी को, फिक्रमंदी को, फॉर जस्टिस इंसाफ के लिए। एक बार फिर देखना है। सेवरल इवेंट्स, कई वाकयात फ्रॉम हिज अर्ली एडल्टहुड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई शबाब के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई शबाब के बहुत से वाकयात इलस्ट्रेट हिज नोबल करेक्टर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला किरदार की वजाहत करते हैं, को वाजे करते हैं, एंड कंसर्न फॉर जस्टिस और इंसाफ के लिए आपकी फिक्रमंदी को ज़ाहिर करते हैं। अब इसकी बामुहार ट्रांसलेशन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई शबाब के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई शबाब के बहुत से वाकयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला किरदार और इंसाफ के लिए आपकी फिक्रमंदी को ज़ाहिर करते हैं या की वजाहत करते हैं। उसके बाद अगला फिक्रा है, वन सच इंसिडेंट, एक ऐसा वाकया, वाज था, हिज पार्टिसिपेशन, आपका शरीक होना, इन हल्फुल फजूल, हल्फुल फजूल में, एक ऐसा वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हल्फुल फजूल में शामिल होना था। अ पैक्ट, जो कि एक मुआहदा था, एग्रीमेंट को कहते हैं। फॉर्म, तश्कील करदा, कायम करदा, जो कि एक कायम करदा मुआहदा था, बाय दी ट्राइब्स ऑफ मक्का, मक्का के कबाइल की तरफ से, जो कि मक्का के कबाइल की तरफ से कायम करदा, तश्कील करदा एक मुआहदा था, टू डिफेंड, दिफा करने के लिए, दी ओप्रेस्ड, मजलूम लोगों का, मजलूम लोगों का दिफा करने के लिए, एंड अपहोल्ड और बरकरार रखने के लिए, कायम करने के लिए, जस्टिस, इंसाफ को। एक बार फिर देखना इसकी इंग्लिश। वन सच इंसिडेंट, एक ऐसा वाकया, वाज था, हिज पार्टिसिपेशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शामिल होना, इन हल्फुल फजूल, हल्फुल फजूल में। अ पैक्ट, जो कि एक मुआहदा था, फॉर्म, तश्कील करदा, कायम करदा, बाय दी ट्राइब्स ऑफ मक्का, मक्का के कबाइल की तरफ से, टू डिफेंड दी ओप्रेस्ड, मजलूम लोगों का दिफा करने के लिए, एंड अपहोल्ड जस्टिस और इंसाफ को कायम करने के लिए। अब इसकी बामुहार ट्रांसलेशन। एक ऐसा वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हल्फुल फजूल में शामिल होना था, एक ऐसा वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हल्फुल फजूल में शामिल होना था, जो कि मजलूम लोगों का दिफा करने और इंसाफ को कायम करने के लिए मक्का के कबाइल की तरफ से कायम करदा एक मुआहदा था। उसके बाद है, ईयर्स लेटर, सालों बाद,
ईयर लेटर, सालों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड स्पीक, बात करते थे, फॉन्डली, बड़े शौक से। सालों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शौक से बात करते ऑफ दिस एलियंस, इस मुआहदे के बारे में। एलियंस मीन वही पैक्ट करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। सालों बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुआहदे के बारे में बड़ी जोश से, बड़ी खुशी से बात करते थे, डिक्लेयरिंग, और ये फरमाते थे, दैट इवन आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, हत्ता के इस्लाम की आमद के बाद भी, ही वुड स्टिल ऑनर, वो अब भी तकरीम बख्शेंगे, सच्चा काज, ऐसे मकसद को, इज्जत देना, ठीक है जी। ऑनर का मतलब इज्जत देना, तकरीम देना, ठीक है जी। दोबारा देखना इसको। ईयर्स लेटर, सालों बाद, ईयर्स लेटर, सालों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड स्पीक, बात करते, फॉन्डली, बड़े शौक से, बड़े जोश से, बड़ी खुशी से, ऑफ दिस एलियंस, इस मुआहदे के बारे में। सालों बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुआहदे के बारे में बड़े शौक से या खुशी से बात करते थे, डिक्लेयरिंग, और ये ऐलान फरमाते थे, या ये ऐलान करते, या ये फरमाते, जो भी कर लें, दैट इवन आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, हत्ता के इस्लाम की आमद के बाद भी, ही वुड स्टिल, वो अब भी ऑनर, इज्जत बख्शेंगे, एजाज बख्शेंगे, तकरीम बख्शेंगे, सच्चा काज, ऐसे मकसद को। और ये फरमाते थे कि वो इस्लाम की आमद के बाद भी इस ऐसे मकसद को तकरीम बख्शेंगे, इज्जत बख्शेंगे। अब इस दोनों को मिला के करते हैं। सालों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुआहदे के बारे में बड़े शौक से, बड़े जोश से, बड़ी खुशी से बात करते, और ये फरमाते कि इस्लाम की आमद के बाद भी वो ऐसे मकसद को अब भी इज्जत बख्शेंगे या तकरीम बख्शेंगे। अगला सेंटेंस है, अनदर, एक और, नोटेबल, मशहूर, एक और मशहूर मोमेंट, लम्हा, एक और मशहूर लम्हा, वाज था, हिज वाइज, आपका दानिशमंदाना, आर्बिट्रेशन, सालिस बनना। एक और मशहूर लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दानिशमंदाना तौर पर सालिस बनना था, ड्यूरिंग द रिकंस्ट्रक्शन, तमीर नौ के दौरान, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब दोबारा तमीर के दौरान या तमीर नौ के दौरान, ऑफ द काबा, काबा की। वेन, जब, अ डिस्प्यूट, एक तनाजा, एक झगड़ा, कन्फ्लिक्ट को कहते हैं, अरोज, उभरा, जब एक तनाजा पैदा हुआ, अमंग द कुरैश, कुरैश लोगों के दरमियान, जब कुरैश लोगों के दरमियान एक झगड़ा पैदा हुआ, रिगार्डिंग, के हवाले से, हु वुड हैव, किसको हासिल होगा, द ऑनर, एजाज, कि एजाज किसको हासिल होगा, ऑफ प्लेसिंग, रखने का, नस्ब करने का, दी हजरे अस्वद, हजरे अस्वद को, मतलब ब्लैक स्टोन जिसे हम कहते हैं। दोबारा देखना इस फिक्रे को। एंड अदर, एक और, नोटेबल, अहम, नोटेबल अहम भी कर सकते हैं, मशहूर भी कर सकते हैं, जो भी कर लें। एक और अहम लम्हा, एक और मशहूर लम्हा, जो भी कर लें। वाज था, हिज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वाइज, दानिशमंदाना तौर पर, आर्बिट्रेशन, सालिस बनना। एक और मशहूर लम्हा, एक और अहम लम्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दानिशमंदाना तौर पर सालिस बनना था, ड्यूरिंग द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ काबा, काबा की तमीर नौ के दौरान। पहले यहां तक करेंगे इसकी ट्रांसलेशन। एक और अहम लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काबा की तमीर नौ के दौरान दानिशमंदाना तौर पर सालिस बनना था। उसके बाद है, व्हेन, जब, अ डिस्प्यूट अरोज अमंग दी कुरैश, जब कुरैश लोगों के दरमियान झगड़ा पैदा हुआ, रिगार्डिंग हु वुड हैव द ऑनर ऑफ प्लेसिंग दी हजर अस्वद, कि हजर अस्वद को रखने की एजाज कौन हासिल करेगा, इसके हवाले से। अब इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन थोड़ा सा तवज्जो से आप लोगों के लिए आसानी कर रहा हूं। एक और अहम लम्हा, एक और मशहूर लम्हा, जो भी कर लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काबा या खाना काबा की तमीर नौ के दौरान दानिशमंदाना तौर पर सालिस बनना था, जब कुरैश लोगों के दरमियान हजरे अस्वद को रखने का एजाज हासिल करने के हवाले से। जब कुरैश लोगों के दरमियान हजरे अस्वद को रखने का एजाज हासिल करने के हवाले से झगड़ा पैदा हुआ। एक बार फिर सुन ले इसकी ट्रांसलेशन, कहीं से नहीं मिलेगी इस तरह की ट्रांसलेशन आप लोगों को। दोबारा सुन ले कि एक और अहम लम्हा, एक और मशहूर लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना काबा की तमीर नौ के दौरान दानिशमंदाना तौर पर सालिस बनना था, जब मक्का, कुरैश मक्का के दरमियान या कुरैश लोगों के दरमियान, जब कुरैश लोगों के दरमियान हजरे अस्वद को रखने
का एजाज हासिल करने के हवाले से, जब कुरैश लोगों के दरमियान हजर अस्वद को रखने के हवाले से झगड़ा पैदा हुआ, हजर अस्वद को रखने का एजाज हासिल करने के हवाले से झगड़ा पैदा हुआ। उसके बाद है हिज इम्पार्शल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर जानिबदाराना एंड इंसाइटफुल और बसीरत वाले सोल्यूशन हाल में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर जानिबदाराना और बसीरत वाले हाल ने प्रिवेंटेड, बचा लिया कन्फ्लिक्ट, झगड़े से। प्रिवेंटेड स्टॉप्ड, कंट्रोल, रेस्ट्रेन, चेक, जो भी कर ले। हिज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्पार्शल का मतलब गैर जानिबदाराना, किसी की मतलब तरफदारी ना करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर जानिबदाराना एंड इंसाइटफुल और बसीरत वाले सोल्यूशन हाल में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर जानिबदाराना और बसीरत वाले हाल ने प्रिवेंटेड कन्फ्लिक्ट, झगड़े से बचा लिया, एंड अर्ड और हासिल की एडमायरेशन, दाद, और दाद वसूल की फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, हर तरफ से, और हर तरफ से दाद वसूल की या दाद तहसीन वसूल की, जो भी कर रहे हैं, तारीफें वसूल की, जो भी कर रहे हैं। अब इसकी बम हुआ ट्रांसलेशन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर जानिबदाराना और बसीरत वाले हाल ने झगड़े से बचा लिया और हर तरफ से दाद वसूल की या दाद तहसीन वसूल की। तो ये आज की ट्रांसलेशन है हमारी पैराग्राफ नंबर 3 और 4 की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इस तरह की और ट्रांसलेशन भी चाहिए तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को आप लोग प्रमोट करें, आप शेयर करें और इसको जो है ना वीडियो मुकम्मल देखा करें। और अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।